हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जिन प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए थे, आप उनको वहां से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। सीडीपी में कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उससे कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है हमारा मोरल रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा। एक लाइन में यदि बोले तो क्या है, ये निर्णय लेने में तर्क लगाना। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आप लॉजिक लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, तो वो मोरल रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या होता है कि आपने यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट का फॉर्म भरा और दो ऐसे एग्जाम हो गए, जैसे कि एमपी टेट का और सी टेट का, दोनों एक ही दिन पड़ गए। तो आप लॉजिक लगाएंगे कि मैं सी टेट का दूं या फिर एमपी टेट का दूं। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, मतलब आप निर्णय ले रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये मोरल रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोरल डायलेमा, जिसे हिंदी में कहते हैं नैतिक दुविधा। इसमें निर्णय लेने में क्या होता है, दुविधा होता है, जिसे कोहलबर्ग ने एक हिंज डायलेमा से प्रस्तुत किया है। हिंज नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उनके पास उतने पैसे नहीं रहते कि उनका ट्रीटमेंट करवा पाएँ। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वो चाहे तो वो केमिस्ट शॉप से क्या करेंगे, चोरी करेंगे या फिर अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़ देंगे। तो उनके पास दुविधा क्रिएट हो जाती है, चाहे तो वो चोरी करें या फिर अपने पत्नी को ऐसे ही छोड़ दें। तो ये क्या है, ये मोरल डायलेमा के अंतर्गत आ जाएगा। कोहलबर्ग की थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी सैंपल लिए थे, सारे सैंपल्स में जो व्यक्ति थे वो सभी मेल थे, उनमें एक भी फीमेल नहीं थी। तो जो इनकी एक शिष्या थी कैरोल गिल्लिगन, उन्होंने इनकी क्या की थी, बहुत ही आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि महिलाओं को उन्होंने कम महत्व दिया है। कैरोल गिल्गिन ने यह आलोचना की थी कि कोहलबर्ग ने महिलाओं की नैतिकता का आधार देखभाल माना था। उन्होंने कहा था जितनी भी महिलाएं होती हैं वो घर की देखभाल या फिर बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं, जबकि पुरुषों की नैतिकता का आधार उन्होंने क्या माना था, न्याय माना था। मतलब वो बाहर का काम अच्छे से कर सकते हैं, जैसे बाहर से कुछ ले आना है तो वो काम वो अच्छे से कर सकते हैं। तो कैरोल गिल्गिन ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। कोहलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। पहला जो लेवल है उसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और यह लेवल कब से कब तक होता है, तो यह लेवल 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है। आपको जो इनका आयु दिया है आपको उसको याद रखना है, क्योंकि अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि जो कन्वेंशनल लेवल होता है उसमें किस वर्ष से किस वर्ष तक होता है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो पहला हम क्या देख रहे थे, पूर्व परंपरागत स्तर, इसके बारे में जान लेते हैं। प्री कन्वेंशन लेवल 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे इस लेवल में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि मोरालिटी दूसरों के द्वारा इम्पोज की जाती है, उनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि इस लेवल में बच्चे को सही या गलत का कोई भी आइडिया नहीं होता है। और इस लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसे हिंदी में बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सेकंड स्टेज है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता विनिमय या अदला बदली का भाव, जिसे इंग्लिश में टिट फॉर टैट या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं। पहले हम दंड व आज्ञाकारिता के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि दंड व आज्ञाकारिता, यदि बच्चा समय पे होमवर्क नहीं करता है या फिर समय पे स्कूल से घर वापस नहीं आता है, जिस टाइम वो रोज आता है, तो उसे मम्मी या पापा से क्या मिलती है, डांट या फटकार मिलती है। तो यह हमारा जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये हमारा स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आ जाएगा, दंड व आज्ञाकारिता का उन्मुखता। अब हम सेकंड स्टेज देखेंगे, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता विनिमय या फिर अदला बदली का भाव। इसमें क्या होता है कि बच्चा यदि कोई कार्य करता है किसी का, तो उसके बदले में वो खुद चाहता है कि वो मेरा भी कार्य करे। जैसे कि उसने उसका पानी का बॉटल लिया, तो फिर वो बोलेगा कि हम मुझे भी दो, क्योंकि मैंने तुमको कल दिया था पानी का बॉटल अपना। सेकंड लेवल है परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और इसमें किस आयु तक के बच्चे आते हैं, तो इसमें 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें भी देखते हैं, इसमें पहले थर्ड स्टेज क्या है हमारा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो इसमें क्या आता है कि जो मोरालिटी होती है वो समाज के द्वारा इम्पोज की जाती है। यदि बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे गुड बॉय कहा जाएगा, यदि जो लड़की रहती है वो अच्छा काम करेगी तो उसे गुड गर्ल बोला जाएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं कि वो अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, यदि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, तारीफ मिलेगी। तो ये हो गया हमारा स्टेज नंबर थर्ड। अब हम फोर्थ स्टेज देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समाज के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं, जितने भी नियम कानून हैं, उनको फॉलो करना। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लास्ट देखेंगे, हमारा जो लास्ट लेवल है उसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जो मोरालिटी होती है वो हाईएस्ट लेवल होती है मोरालिटी की, और इसमें जो मोरालिटी होती है वो खुद से डिसाइड की जाती है। जैसे कि इसमें फिफ्थ स्टेज है हमारा सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और हमारा जो लास्ट है वह है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जैसे इसके अंतर्गत वो लोग आ जाएंगे जो अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचें, जैसे अपने से पहले देश के बारे में सोचें, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ये लोग जैसे जितने भी महान जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं वो लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने देखा। कल के वीडियो में क्या करेंगे हम कि कोहलबर्ग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उनको हम देखेंगे, जिससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।